दिल्ली की इस हालत के लिए क्या बाहरी शक्तियां जिम्मेदार हैं? दिल्ली की सरकार की कोई खता नहीं। हथनी कुंड से चला पानी दिल्ली पहुंच गया है, खतरे का निशान डूब गया है। अब हिमाचल का सैलाब भी दिल्ली आने वाला है। क्या कल दिल्ली घुटनों तक डूब जाएगी? क्या हिमाचल कल से सूखने लगेगा और वो सारा पानी दिल्ली को डुबोने लगेगा? क्या अब दिल्ली हिमाचल उत्तराखंड बनने वाली है? दिल्ली सरकार की इसको लेकर क्या तैयारी है? क्या एलजी और केजरीवाल सिर्फ एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे और कल से दिल्ली वाले और आफत में पड़ेंगे? इस रिपोर्ट से समझिए। खतरे के ऊपर बह रही यमुना, पहाड़ तोड़ बारिश से दिल्ली में जल प्रलय। अब की दिल्ली को डुबा देगी यमुना। दिल्ली पर यमुना का जल प्रवाह। पहाड़ों पर हो रही बादल फाड़ बारिश से दिल्ली के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। मनाली से लेकर मंडी और शिमला से लेकर सोलन तक हो रही भारी बारिश के पानी से यमुना उफन रही है। यमुना खतरे के निशान को पार करके दिल्ली की दहलीज में घुसने लगी है। हर पल यमुना में पानी का बढ़ता लेवल दिल्ली को डरा रहा है। हथनी कुंज बराज से छोड़े गए पानी से बचेगी दिल्ली या डूब जाएगी? हर साल मॉनसून के सीजन में दिल्ली के सामने यही सवाल होता है। आसमानी आफत से दिल्ली को कैसे बचाएं? बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है, भारी भरकम बजट होता है, फिर भी हर साल जुलाई में बेबस और लाचार दिल्ली कहीं पानी में तैरने लगती है तो कहीं कमर तक डूब जाती है। इस बार दिल्ली पर कुदरत का डबल अटैक बरपा। पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश से शहर झील बन गया और आगे भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। दूसरी तरफ यमुना की मचलती धाराएं दिल्ली को डुबाने पर तुली। हथनी कुंड बराज से छोड़ा गया 5 लाख क्यूसेक पानी का समंदर यमुना के किनारों पर बसी बस्तियों को डुबाने लगा है। कल से लेकर आज तक यमुना में पानी का लेवल 10 से 12 फीट तक बढ़ चुका है। किनारों पर बसे लोगों को हटा लिया गया है। नदी से दूर रहने की चेतावनी दे दी गई है। 50 बोट को तैयार रखा गया है। तैराकों की टीम भी मुस्तैद है। यमुना किनारे रह रहे सभी लोगों को सूचित किया जाता है कृपया करके यमुना से दूर रहे। यमुना का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ने पर है, डूब जाने का खतरा है। अपने बच्चे व अपने मवेशियों का ख्याल रखें। लेकिन संकट के वक्त ही हम क्यों जागते हैं? जब खतरा सिर पर मंडराने लगता है तो तैयारियों में जुट जाते हैं, फिर संकट टलते ही सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों दिल्ली को हर साल डराती है यमुना? क्यों दिल्ली मॉनसून की बारिश में बेबस और बेकार हो जाती है? चुनावों में वादों की झड़ी लगाने वाले मॉनसून की बौछारों को कुदरत का कहर मानकर पल्ला झाड़ लेते हैं। स्थिति जो है थोड़ी चिंताजनक है। जो मैंने लास्ट पता किया, हथनी कुंड पे 360 क्यूसेक के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ऊपर शिमला और सोलन में काफ़ी बरसात हुई है। वो पानी भी अब हथनी कुंड पहुँचेगा और अगर वो पानी छूटेगा तो वो पानी भी जो है करीब 5 लाख क्यूसेक तक भी पहुंच सकता है, ऐसा हमें हरियाणा से बताया गया है। तो दिल्ली सरकार जो है पूरी तरीके से रात से ही जो है रिलीफ का काम शुरू कर दिया। हमने इवैक्यूएशन का काम शुरू कर दिया। अभी मैंने कई डीएम से बातचीत करी। अभी डीएम ईस्ट से बात की। उन्होंने कहा कि हमारा जो अनुमान जो हमको CWC ने दिया था उससे पहले जो है यहाँ पानी पहुँच गया, मगर फिर भी हम रिलीफ कैंप सेटअप कर रहे हैं और थोड़ी देर में मैं और हमारे बाकी लोग भी जो है रिलीफ कैंप्स देखने जाएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। हर साल जुलाई में दिल्ली जल से जूझती रहती है। पहली बारिश में ही सिस्टम बह जाता है। 1962 की मास्टर प्लानिंग से लेकर आज तक दिल्ली मॉनसून में टापू बन जाती है, लेकिन इस पर भी सियासत जारी है। जनता परेशान है और नेता मौसम को कसूरवार बता रहे हैं। 40 साल का रिकॉर्ड बारिश का टूटा है, तो इस बार तो स्थिति अलग है। सामान्य जो स्थितियां हैं और इस बार की स्थिति में बहुत जमीन आसमान का फर्क है।
तो लेकिन अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि इतनी बड़े पैमाने पर बारिश होने के बाद भी पहले से काफ़ी जो है स्थितियाँ सुधरी हैं। और जहाँ तक यमुना के अंदर के पानी की बात है, उस पर काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है और हर पल मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट ले रहे हैं और उसके अनुसार जो है चारों तरफ सभी लोग मॉनिटर कर रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैंने आज ही एक वीडियो देखा है, हरियाणा के गृह मंत्री जो है ना, अपने कॉलोनी में इतना पानी भरा हुआ है कि बोट से घर जा रहे हैं। तो दिल्ली में तो किसी से बोट से घर जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। मुझे लगता है कि वक्त जब प्रकृति इतनी तेजी के साथ जो है वो बारिश दे रही है, तो ऐसे में जो सिस्टम है उन सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और सबको मिल करके ऐसे समय में प्राकृतिक आपदा में काम करने की जरूरत होती है। अभी एलजी साहब को उनके घर जाने के लिए बोट तो नहीं मांगा उन्होंने, जिस समय वोट मांगेंगे गृह मंत्री की तरह तब समझ में आएगा कि हाँ भाई कम से कम अब स्थिति ठीक नहीं है। एक्सपर्ट की माने तो इसके लिए दिल्ली की प्लानिंग में बुनियादी बातों को दरकिनार किया जा रहा है। दिल्ली में यमुना की लंबाई करीब 45 किलोमीटर है। 1962 की प्लानिंग के बाद से यमुना के किनारे कई निर्माण किए गए, अब भी कंस्ट्रक्शन जारी है। यमुना के किनारे रोज बढ़ रही हैं अवैध बस्तियां। आंकड़ों के मुताबिक यमुना के किनारे 70 से 80 अवैध बस्तियां बस गई हैं, जिससे यमुना का फैलाव का बेल्ट कम होने से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। जो आपने ड्रेन्स की बात कही, करीब 25 मुख्य नाले हैं और उनकी लंबाई 450 किलोमीटर है दिल्ली में। तो होता ये है कि हर मानसून से पहले इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यूडी को, कि नालों की सफाई करिए, डीसिल्टिंग करिए। वो हो जाती है, कागजों पे तो हो ही जाती है, लेकिन ये बड़ा एक, जैसा मैंने कहा, टेम्पररी है, पार्शियल सॉल्यूशन है। इससे बात नहीं बनती, क्योंकि एक तो वो वहाँ पे जब तक कंटिन्यूस सुपरविजन नहीं होगा, प्रॉपर सुपरविजन नहीं होगा, तो किसी को पता नहीं कि कितनी डिसिल्टिंग हुई है, कितनी नहीं हुई है। और इसके लिए पंप लगा देते हैं, पंप भी काम नहीं करते। कई बार होता है कि पंप काम नहीं कर रहे हैं टेम्पररी, जिसे मिंटो ब्रिज पे भी लगाए गए, तिलक ब्रिज पे भी लगाए गए। वो पंप जब इतनी फ्लड्स आई काम ही नहीं कर रहे। इसमें जो प्रगति टनल जो अभी बनी है, पिछले साल ही ओपन हुई है, उसमें ही पंप लगे हैं, वो भी काम नहीं कर रहे थे। तो ये जो एक समस्या है इसको हमें एक थोड़ा सा सम्मिलित कोऑर्डिनेटेड वे में अप्रोच करना होगा कि हम जब सफाई कर रहे हैं एक तो कंटिन्यूस हो, और फिर जो हमारी मेन मुख्य ड्रेन है उसके अलावा करीब 2000 किलोमीटर हमारी छोटी ड्रेन्स है। छोटी ड्रेन्स पे भी ये हो रहा है कि मलबा पड़ा है, सफाई नहीं हो रही है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो उसका और इसका, क्योंकि जैसे नर्व सिस्टम होता है, अगर ये मेन धमनी है, मेन नर्व्स हैं, तो उसकी जो छोटी नर्व्स है जहाँ से ब्लड जा रहा है, अगर उसकी सफाई नहीं होगी तो मेन नर्व भी काम नहीं करेगी। तो उसका एक सम्मिलित रूप से हमें नक्शा बनाना होगा और एक्शन प्लान बना कि जो हमारी रिवर यमुना है, दिल्ली में 45 किलोमीटर रिवर की लंबाई है और 25 यहाँ पे मेजर ड्रेन्स हैं, जिसकी की लंबाई करीब 450 किलोमीटर है। उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया गया और रिवर यमुना पे पावर स्टेशन, क्रीमेशन ग्राउंड्स, सैनिटरी लैंडफिल, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और तरह तरह की बिल्डिंगें आ गई। उसके अलावा अनऑथराइज कॉलोनीज आ गई। तो आज अगर आप रिवर की स्थिति देखो तो जो इसका रिवर का जोन का एरिया था, उसमें से करीब 9700 हेक्टेयर में से या 25,000 एकड़ में से करीब 30% से 40% बिल्टअप हो गया है। करीब 70 से 80 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बन गई हैं। एक पार्किंग बन गई है, डीटीसी डिपो बन गए हैं और डीएमआरसी ने एक आईटी पार्क भी बना दिया है। तो ये रिवर का जब बेड कम हो गया और यही हालत ड्रेनेज की हुई है। हर साल मानसून की बारिश में दिल्ली तैरती है और यमुना डुबाती है। ऐसा क्यों होता है जब 1962 की मास्टर प्लानिंग में बने 25 मेजर ड्रेन भी दिल्ली से पानी को नहीं निकाल पा रहे? कहीं सड़कों पर गड्ढों में पानी भरा होता है, कहीं सड़कों पर कुआं बन जाता है। ऐसा ही बड़ा गड्ढा रोहिणी इलाके में भी नजर आया। जब 1962 में दिल्ली का मास्टर प्लान बना था, उसमें दिल्ली से बारिश के पानी की निकासी के लिए 25 मेजर ड्रेन बनाए गए थे। उस वक्त दिल्ली की आबादी 27 लाख थी। आबादी का बोझ कम था। आज दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है। ड्रेन के आसपास अवैध निर्माणों का जाल बिछा है।
ड्रेन के आसपास अवैध बस्तियां बन गई। मॉनसून में दिल्ली की परेशानी कोई नई नहीं है। 1976 की मास्टर प्लानिंग में दिल्ली को 6 फ्लड जोन में बांटा गया। पानी निकलने के लिए मेजर ड्रेन के अलावा छोटी नालियों का भी जाल बिछाया गया। पानी निकासी का पूरा प्लान बनाया गया, लेकिन आबादी बढ़ती गई और नाले भरते चले गए। 1976 में 50 लाख की आबादी के हिसाब से बनाए गए ड्रेनेज सिस्टम पर दिल्ली अब भी चल रही है। दिल्ली में बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली से बारिश के पानी को निकालने के लिए 25 मेजर ड्रेन बने हैं, जिसकी लंबाई करीब 450 किलोमीटर है, चौड़ाई करीब 22 किलोमीटर है। इसके साथ 2000 किलोमीटर छोटी नालियों का जाल बिछा है। फिर मानसून की घंटे भर की बारिश में दिल्ली की सड़कों पर नाला बहने लगता है। इसकी वजह है ड्रेन के आसपास अवैध कंस्ट्रक्शन, ड्रेन के पास सड़कों का निर्माण, ड्रेन के आसपास अवैध बस्तियां, जिससे ड्रेनेज सिस्टम डैमेज हो गया। लेकिन दिल्ली के सीएम कहते हैं दिल्ली 100-125 मिलीमीटर की बारिश तो झेल सकती है, लेकिन 153 मिलीमीटर बारिश के लिए दिल्ली डिजाइन नहीं है। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी, इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है, तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज्यादा समस्याएं आई। दिल्ली का सिस्टम कितना बर्दाश्त कर सकता है? तो पिछले कुछ वर्षों के अगर हम एग्जाम्पल लें तो पिछले कुछ वर्षों में 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जब 100 mm क्रॉस कर गई थी बारिश। उस वक्त भी कुछ इलाके ऐसे थे दिल्ली में जहां पे पानी का जल भराव हुआ, लेकिन आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ठीक हो गया। हर साल बारिश आती है, हम देखते हैं हर साल जब बारिश आती है कुछ इलाके ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहां पे पानी का जलभराव होता है, लेकिन घंटे 1.5 घंटे के अंदर उसको ठीक कर लिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में 100 से 125 mm तक बारिश को भी दिल्ली ने बर्दाश्त किया था और घंटे 1.5 घंटे के अंदर दिल्ली में ठीक हो गया था। लेकिन 153 mm बारिश अनप्रेसिडेंटेड है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई। दिल्ली के भरे नालों को साफ कराने की जिम्मेदारी किसकी है? ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली की प्लानिंग में कहां चूक हो रही है? 1 साल पहले बने प्रगति मैदान टनल में 3 दिनों से पानी भरा है। 1 बूंद पानी की निकासी का सिस्टम नहीं है। मिंटो ब्रिज, तिलक ब्रिज सालों से ऐसे ही मानसून में डूबते उतराते रहते। मानसून के आते ही दिल्ली दरिया बन जाती है, पब्लिक बेबस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।